नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ एक पेंसिल से बनाया हुआ अपने हाथों से स्केच, जिसको बनाने में मुझे थोड़ा समय ज़्यादा लगा क्योंकि ये एक हाइपर रियलिस्टिक स्केच था और इसमें डिटेल काफ़ी की थी पेंसिल से मैंने और मैकेनिकल पेंसिल से वर्क किया तो इस कारण क्या था इसमें डिटेल चढ़ने में काफ़ी समय लगा। लेकिन आखिरकार इसका जो मीडियम था ना, जब इसका स्ट्रक्चर सेट हो गया, मैंने उसके बाद इसका वीडियो करना शुरू किया क्योंकि पहले मैं पिक्चर्स लेता गया चला गया था जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा। लेकिन अब आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से करके इस स्केच को बना रहा हूँ। बीच-बीच में थोड़ा-सा स्केच इरेज़र की भी मुझे ज़रूरत पड़ी क्योंकि है ना इसके जो जैसे लाइटिंग इफ़ेक्ट्स वग़ैरह थे, उसके लिए मेरे पास उस समय कुछ था नहीं जब मैं इसको स्केच को बना रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये रही मेरे सामने कि ठंड का समय है और इस कारण काफ़ी टाइम तो मेरे हाथ ठंडे हो जाते थे, लेकिन उसके बाद में मुझे ये याद ही नहीं रहा था कि मुझे हीटर का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन फाइनली जब मैंने हीटर चलाया तो मुझे सुकून मिला, उसके बाद ही ये वर्क पूरा हो पाया। क्योंकि कभी-कभी होता क्या है ना, लेकिन नींद भी आ रही थी मुझे, फिर भी मैंने कहा स्केच बना लेते हैं थोड़ा-सा जब तक बन रहा है। धीरे-धीरे करके इस तरीके से करके ये कई दिनों में कंप्लीट हुआ क्योंकि और भी काम रहते थे, स्कूल जाना, फिर पढ़ाना बच्चों को, फिर होम ट्यूशन्स वगैरह बहुत सारे जो डेली रूटीन में जो काम होते हैं, तो इस कारण कभी-कभी इस पर बैठता और बनाना स्टार्ट कर देता। लेकिन जैसे-जैसे इसमें डिटेल आती जा रही थी ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लग रहा था कि अब बस हो गया काम, अब तो होने को ही है, अब तो होने को ही है, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था क्योंकि है ना हर रोज़ मैं जल्दबाज़ी करने की कोशिश कर रहा था कि जल्दी-जल्दी हो जाए, जल्दी-जल्दी हो जाए, लेकिन ये पूरा हो ही नहीं पाता था क्योंकि जो पिक्चर बनने में है वो तो उतना ही समय लेगी ना। सबसे बड़ी बात है इस फ़ोटो में जो था लाइटिंग, रिफ्लेक्शन और शैडो का जो एरिया था, वहाँ पर डार्कनेस चढ़ाने में, उधर रोशनी देने में, बस इसी की मिक्सिंग में थोड़ा समय लग रहा था क्योंकि काफ़ी गहराई से वर्क कर रहा था मैं। आप देख सकते हैं, सबसे पहली बात हम पोर्ट्रेट बनाने से पहले हमें शेडिंग का आना ज़रूरी है क्योंकि जब हम शेड करना स्टार्ट करेंगे ना, तो हमें ये लगेगा कि हाँ, ये वर्क बहुत अच्छा निकल कर के आ रहा है। हम हाइपर रियलिस्टिक करते हैं कोई भी शेड वगैरह, तो इस वजह से मेरा सजेशन आप सभी के लिए यही है कि पहले आप बेसिक्स चीज़ों पर ध्यान दें। ताकि आपकी शेडिंग बहुत अच्छी हो जाए, उसके बाद जब आप पोर्ट्रेट बनाना स्टार्ट करें, तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँ क्योंकि आपके पास में पहली बात तो शेडिंग की नॉलेज रहेगी, लाइटिंग, रिफ्लेक्शन वगैरह आपको पता होगा और आपका जो स्ट्रक्चर वगैरह है ना, वो भी आपके जो कैसे कन्फ्यूज़न होता है ना, कभी-कभी क्या होता है, नॉर्मल चीज़ें बना नहीं पाते हैं, स्टिल लाइफ़ चीज़ें जो होती हैं, फ्लावर या डब्बा वगैरह, कोई भी चीज़ होती है। लेकिन हम फेस जब बनाना स्टार्ट करते हैं, ये सब ना आने के बावजूद तो क्या होता है कभी-कभी फेस में प्रॉब्लम आ जाती है फीचर्स में क्योंकि हम अपनी गलती वो जो सिंपल चीज़ें हैं उनमें तो देख नहीं पाते हैं, इसमें भी नहीं देख पाते। इस वजह से हमें क्या करना चाहिए पहले धैर्य के साथ में हमें अपने जो छोटे-छोटे बेसिक्स वगैरह हैं उन चीज़ों को ड्रॉ करते रहना चाहिए ताकि हमारे हैबिट में आ जाए चीज़ें और हम अच्छे से ड्रॉ कर सकें। जब हम उन चीज़ों में कमियाँ निकालना स्टार्ट कर लेंगे अपना, तो पोर्ट्रेट तो बहुत ईज़ी हो जाएगा आप सभी के लिए, क्योंकि आपके पास नॉलेज होगी उससे रिलेटेड। अदरवाइज़ क्या होगा आपकी जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ती रहेगी, कभी आपकी आईज़ बड़ी हो जाएगी, कभी नोज़ बड़ी हो जाएगी, कभी-कभी क्या होगा पेंसिल आप डार्क चलाएँगे, लाइट चला नहीं पाएँगे क्योंकि निब टूट जाएगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हर किसी को फेस करनी पड़ती हैं अपने जीवन में। जब-जब हम किसी पेंटिंग या चित्र को बनाते हैं, तो हमारे सामने ये चीज़ें होती ही हैं अक्सर और जो लोग मेरी बात से सहमत हैं वो लोग भी बताइएगा कि मैं क्या गलत तो नहीं कह रहा ना? क्योंकि मैंने जो फ़ील किया है, जो मैंने समझा है अपनी लाइफ़ को, उसमें मेरे को सिर्फ़ यही पता चला है कि जितना हो सके हम अपने काम को टाइम देंगे और जितना हो सके हम उसको करते चले जाएँगे ना, तो डे टू डे हमारे अंदर जो इम्प्रूवमेंट है, अपने आप हमें फ़र्क महसूस होगा कि हाँ, हमने आज ये सीखा और ये किया। और ये हर किसी के साथ होता है लाइफ़ में, चाहे वो किसी भी फ़ील्ड से क्यों ना हो। तो और रहा सवाल शेडिंग का, आप देख सकते हैं मैं कितने डार्क शेड कर रहा हूँ इसके ऊपर। उस क्योंकि होता क्या है जब हम शेड करते चले जाते हैं ना तो अपने आप ही हमारे हाथों में भी एक फ़्लो आने लगता है।
और ये भी देख सकते हैं आप, मैं एक जगह पर जब तक वो शेड मिक्स नहीं हो रही है, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। तो इसी तरीके से आप सबको भी ख्याल रखना है कि जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसमें ये बिल्कुल सावधानी अपने अंदर बरतनी है, ताकि क्या है आपके में थोड़ा सा भी किसी भी वर्क में कोई डैमेज ना हो। और शेडिंग क्वालिटी भी आपकी अच्छी आनी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि वाइट शीट होती है, उसके ऊपर शेड से जब ड्राइंग करते हैं तो एकदम, जब तक शाइनिंग नहीं आती पेपर में तब तक मज़ा ही नहीं आता, मतलब वो चीज़ निकल कर नहीं आती है। तो इस वजह से मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि इस तरीके से मेरे इन बातों का ध्यान रखें। और डार्कनेस के लिए आप अदर मार्केट में पेंसिल बहुत सारी आती हैं, अदर अलग-अलग कंपनियों में, फेबर कास्टल, डॉम्स, स्टेडलर। तो आप किसी भी पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, मैकेनिकल पेंसिल तो होती ही है। क्योंकि मुझे जल्दी से इसको ख़त्म करना था, इसलिए मैंने नॉर्मल पेंसिल का भी इस्तेमाल कर लिया, जो कि डार्क पेंसिल है। और ये स्केच के लिए ही आती है पेंसिल, तो मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगी ये पेंसिल अगर आप ढूँढेंगे तो। इसमें कई सारी कंपनीज़ आती हैं, मेरी जो है वो थोड़ी-सी पुरानी पेंसिल है, काफ़ी टाइम हो चुका है इस पेंसिल को, इसलिए मुझे याद भी नहीं है मैंने कितने की ली थी, लेकिन मेरे पास में है, हाँ। और इस तरीके से करके मेरा स्केच पूरा हो गया। सेटअप देख सकते हैं आप, लाइटिंग वाइटिंग लगा कर के सब बढ़िया तरीके से, तब जा कर के तो इसका लास्ट का फाइनल शूट किया सच में। दोस्तों, मज़ा आ गया पर काम देख कर के, बहुत अच्छा लग रहा है काम। लाइव देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अकॉर्डिंग मोबाइल में तो कैसा भी, क्यों कुछ चीज़ें ऐसे ही दिखती हैं बस। लेकिन ड्राइंग जो है सच में, अब देखिए आप कैसा लग रहा है वर्क। और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके, पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। बाय बाय।